हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एडिटोरियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान के कुछ विदेशी प्रावधान जो हमारे संविधान में किए गए हैं। तो उनमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से प्रावधान हैं जो हमारे संविधान में जो विदेशों से अधिग्रहण किया गया है। तो जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे आग्रह करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे जुड़े जो भी वीडियोज़ होंगे वो सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों का लगभग 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी से लिया गया है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। चलिए, सबसे पहला जो यहाँ पर प्रावधान किया गया है, हमने देखा है कि लगभग 2/3 भाग हमारा जो संविधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या क्या चीज़ें ली गई हैं 1935 के अधिनियम से? तो पहला है यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था, दूसरा है न्यायपालिका की शक्ति, तीसरा राजनीति की आधारभूत संरचना, और फिर लोक सेवा आयोग, वही लोक सेवा आयोग जिसकी संरचना 1926 में इसका गठन हुआ था। उसके बाद दूसरा है जर्मनी का संविधान। तो आप लोग जानते हैं जर्मनी का संविधान से लिया गया है आपातकालीन उपबंध में राष्ट्रपति की शक्ति। वो कौन सी शक्ति है? जब राष्ट्रपति जो हमारे मूल अधिकार हैं उसमें कुछ संशोधन कर सकता है, उसका अल्पीकरण कर सकता है, उसका लघुकरण कर सकता है। तो ये आपातकालीन की जो शक्ति है वो लिया गया है जर्मनी के संविधान से। तीसरा है रूस का संविधान। तो रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं जो अनुच्छेद आप कह सकते हैं कि 51A में वर्णित है। नेक्स्ट 4 नंबर में दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो यहाँ से हम क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। सबसे ज़्यादा प्रभाव अमेरिका का संविधान का पड़ता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। तो पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान जो है हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से ही किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति, यानी जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा में पदेन सभापति होंगे। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होते हैं पूरे देश के। जो भी यहाँ पर क्रियाकलाप, जो भी योजनाएं निकलती हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से निकलती है। कोई भी विदेशी संधि होती है वो राष्ट्रपति के नाम से होती है। तो जितनी भी कार्यपालिका होती है वो उसके सर्वोपरि होते हैं हमारे राष्ट्रपति। और अंतिम राष्ट्रपति का रक्षा एवं बलों का सर्वोच्च सेनापति। तो हमारे तीनों सेना के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? तो पहला है संसदीय प्रणाली। जो हमारी संसदीय प्रणाली होती है कि संसद की संरचना कैसे होगी, कौन कौन संसद के अंग होंगे, तो ये सारे मिलाकर के संसदीय प्रणाली जो बनती है वो हमारे ब्रिटिश संविधान से ली गई है। दूसरा है एकल नागरिकता। हमारे देश में एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन में भी है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। राज्य की अलग नागरिकता होती है और केंद्र की अलग नागरिकता होती है, यानी कि वहाँ का सिटीजन 2 सिटीजनशिप उसके पास होती है। नेक्स्ट है विधि का शासन, यानी कि कानून द्वारा शासन यहाँ पर चलाया जाएगा। नेक्स्ट विधि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में है। तो विधि निर्माण कैसे होगा, संसद में कौन कौन से लोग होंगे जो विधि निर्माण में भाग लेंगे। नेक्स्ट है चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, यानी कि ये भी ब्रिटेन से लिया गया है कि जो भी लोग सर्वाधिक मत जीत पाएंगे वो संसद में या विधानसभा में वो बैठने के हकदार होंगे। उसके बाद है द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, जैसे राज्यों में यहाँ पर विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है। तो ये जो द्विसदनीय व्यवस्था है वो ब्रिटिश संविधान से किया गया है। नेक्स्ट है कनाडा का संविधान। यहाँ है सरकार की संघीय व्यवस्था के बारे में बताया जाता है, यानी कि सरकार की जो रचना होगी, सरकार का जो स्वभाव होगा वो कैसा होगा? वो संघीय होगा। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्ति, यानी कि आप जानते हैं जो 7वीं सूची है उसमें जो जितने भी वर्णित 3 सूचियाँ हैं 7वीं अनुसूची में, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इन तीनों में जिसका विवरण नहीं है वो अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास होगी।
नेक्स्ट है संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, यानी संघ की क्या दशाएं होंगी, संघ कौन से काम कर पाएंगे, राज्य कौन से काम कर पाएंगे, तो उन दोनों के बीच शक्तियों का जो वितरण किया गया है कनाडा से ये प्रावधान लिया गया है। और नेक्स्ट है जापान का संविधान, तो यहाँ जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया का संविधान, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे एग्जाम में देखने को मिलते हैं हमें क्वेश्चन। तो यहाँ से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, तो पहला है 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वो हमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है हमारे संविधान में। नेक्स्ट है प्रस्तावना की भाषा, जो हमारी प्रस्तावना है जो शुरू होती है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, तो इस तरह से जो शुरू होता है, ये जो भाषा ली गई है ये प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और साथ ही साथ केंद्र राज्य संबंध, कैसे केंद्र और राज्य एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने की कोशिश करेंगे, तो ये सारा विवरण वहीं से लिया गया है। और नेक्स्ट है संसदीय विशेषाधिकार, संसद की क्या विशेषाधिकार है, संसद किस किस क्षेत्रों में अपना काम कर सकती है, नियम कानून बना सकती है, तो इसके बारे में यहाँ पर चर्चा है। और अंतिम है आयरलैंड का संविधान, यहाँ से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन की पद्धति। और फिर अंतिम है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन। आप जानते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने लोगों का मनोनयन हो सकता है, तो कुल 12 लोगों का मनोनयन राज्यसभा में हो सकता है। तो अभी तक जो हमने देखा ये 10 देशों से लिए गए प्रावधान, तो इन्हीं पर बेस्ड हमारे 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इसको बनाएं और फिर आंसर दें। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ से किया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका का संविधान, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी आयरलैंड का संविधान। तो क्या हो सकता है सही जवाब? आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और मुझे लगता है कि अगर आप पीछे देख लिए होंगे पूरा अच्छी तरह से समझ लिए होंगे तो आप ये क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। तो क्या क्या प्रावधान किए गए थे भारत शासन अधिनियम 1935 से? तो आप संघात्मक व्यवस्था थी, न्यायपालिका की शक्ति थी, राजनीति की आधारभूत संरचना थी और लोक सेवा आयोग था। ये सारी बातें भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपातकालीन उपबंध में राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो क्या होगा सही जवाब? चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका सही जवाब होगा जर्मनी। तो जर्मनी से जो हमारे देश में आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं और इसी उपबंध के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति दी जाती है कि वो आपातकाल के समय में अपने नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है उसमें अल्पीकरण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो क्या होगा सही जवाब यहाँ पे? चलिए इसका आंसर करते हैं। तो इसका सही आंसर है अमेरिका। जो संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसे आप मौलिक अधिकार के बारे में देखते हैं तो वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारे प्रावधान अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो क्या होगा सही जवाब? कमेंट में आप लोग अपना आंसर भेज सकते हैं, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की जो व्यवस्था है वहाँ की संसदीय प्रणाली से हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि जो लोग सर्वाधिक मत जीतेंगे वो संसद में या लोग विधानसभा में बैठने के हकदार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए कनाडा,
ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो कहाँ से ली गई है ये व्यवस्था? तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो ये लिया गया है कनाडा से। तो कनाडा के संविधान से ये सारी व्यवस्था की गई है, जहाँ पर सरकार की संघीय व्यवस्था के बारे में भी विवरण है और ये सारी अवशिष्ट शक्तियों के बारे में भी विवरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कनाडा। तो क्या होगा सही जवाब? चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और साथ ही साथ समवर्ती सूची का भी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ब्रिटेन। यहाँ पर राज्यसभा में मनोनयन की बात की जा रही है, तो किस देश से लिया गया है? चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। तो ये लिया गया है आयरलैंड से, जहाँ पर राज्यसभा में जो 12 लोग मनोनयन होगा, ये सिद्धांत लिया गया है आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका सही जवाब है जापान। तो जापान से एक प्रावधान किया गया है जो कहता है कि हमारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा में पदेन सभापति का पद कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ब्रिटेन। यहाँ पर उपराष्ट्रपति के बारे में बात हो रही है। उपराष्ट्रपति जो होंगे वही राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो ये पद जो है कहाँ से लिए गए हैं ये प्रावधान? चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। जो उपराष्ट्रपति होंगे वही उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो क्या होगा सही जवाब? आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं अपना आंसर। चलिए आंसर देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसका सही जवाब है आयरलैंड से। तो आयरलैंड के संविधान के प्रावधान से ये चीज़ें की गई है। तो यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि अगर ये चैनल अच्छा लगा होगा आपको तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और आगे जितने भी हमारे संविधान के एपिसोड होंगे वो सब हम पूरा ख़त्म करेंगे इस पे, और आप अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इस चैनल पर सब कुछ सीख पाएंगे। तो आगे हम लोग अगली जो वीडियो लाएंगे वो अनुसूची के बारे में लाएंगे, और उसमें हम लोग सारे अनुसूची को रटने की नहीं, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए यहीं पर हम अपना एपिसोड ख़त्म करते हैं। टेक केयर।